नमस्कार, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सुमन कनौजे। जानना ज़रूरी में आपका स्वागत करती हूँ। जानना ज़रूरी है, ये जनमानस से जुड़ी कुछ समस्याओं को लेकर हम आपके बीच रूबरू होते हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी गुलाटी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज़ में। आज हम मदर और बच्चे को लेकर उस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जब माँ और बच्चे की बात आती है तो प्रसव जब महिला प्रसव के पूर्व जब कंसीव करती है तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए? जब महिला का प्रसव होता है तो हम ये दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि माता का स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य दोनों का स्वास्थ्य उत्तम हो। तो माँ को भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ब्लीडिंग ज़्यादा मत हो, जिसे हम पोस्टपार्टम हैमरेज कहते हैं, और बच्चा तुरंत रोए, तुरंत उसे गर्म टेम्परेचर में रखा जाए, उसको बहुत ठंड मत लगे, उसको इन्फेक्शन मत हो, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मदर की चेस्ट में रख दिया जाए ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और उसको एक बॉन्डिंग मदर से शुरू हो जाए और ब्रेस्ट फीडिंग उसको शुरू हो जाए। जी, तो जब महिला कंसीव करती है तो कौन कौन सी विशेष सावधानियां उनको रखनी चाहिए जब एक महिला बच्चा हेल्दी हो? हाँ, जब एक महिला कंसीव करती है तो उसको फिजिकली भी अपना ध्यान रखना है, मेंटली और इमोशनली भी उसको घर से सपोर्ट मिलना है, और सामाजिक सपोर्ट भी उसको चाहिए। तो उसको फिजिकल में देखिए, खाने का बहुत इम्पोर्टेंस है कि थोड़ा थोड़ा खाए, बार बार खाए, अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखे, पानी दिन भर में कम से कम 18 से 20 ग्लास उसको पानी चाहिए, और खाने में हेल्दी चीज़ें खाए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक व्यवस्थित मात्रा में हो, फ्रूट्स हो, सलाद हो, और थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे महिला खाए ताकि उसको बहुत कच्ची चीज़ें ना खाए ताकि उसको गैस मत बने। इसके अलावा जो ब्रेस्ट में मिल्क है वो 1.5-2 महीने बाद बनना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे कंसीव करने के बाद हाँ, तो वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं मदर्स के अंदर में। तो मदर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, स्किन पिगमेंटेशन भी होता है कई लोगों को, ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, थोड़े थाइज में, हिप्स में चेंजेस आते हैं, थोड़ा हाइपरट्रॉफी होता है, और मेन चेंजेस यूट्रस में आते हैं। यूट्रस कई गुना बड़ा होता है जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लग जाता है। कई बार मदर को भारीपन पेट में लगना, पीठ में दर्द होना, वेरिकोज वेन्स की शिकायत होना, कई बार पाइल्स की शिकायत होना, और कई बार अपनी कैविटीज जो हैं वो थोड़ी सी क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है तो जोर से ब्रश करने से कई बार ब्लीडिंग गम्स होना, है ना, कई बार अपन नाक में जोर से कर दिए तो ब्लीडिंग नोज होना। तो ये बहुत सारी चीजें महिलाएं सफर करती हैं। हालांकि सब महिलाएं कंप्लेन नहीं करती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें सफर करती हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर ये पुराने समय में कहा जाता था कि जब बच्चा हम कंसीव करते हैं तो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और ऐसे अच्छी ज्ञान वर्जित बातों को हमको सुनना चाहिए। तो क्या ये किस महीने से ये शुरुआत होती है कि हम इन चीज़ों को देखें, सुने, पढ़ें तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़े? देखिए, अगर हम अपने शास्त्रों पे जाएं और अध्ययन करें तो ये बीज शुद्धिकरण जो है प्रेगनेंसी रुकने के 3 महीने पहले शुरू हो जाता है। जी, तो आज भी साउथ इंडियन अपन कल्चर में जाते हैं और शास्त्रों में अपन देखते हैं तो बीज शुद्धि, ऋतु शुद्धि, मतलब यूट्रस को शुद्ध करना और अंडेदानी में बीज शुद्ध हो और शुक्राणु शुद्ध हो, तो वैसे आचार विचार व्यवहार, आपका आचरण वैसा हो ताकि आपकी सोच और आपके शुक्राणु अंडाणु सब उसमें रम जाए, और फिर जब हम जिस बच्चे की जैसी कामना रखते हैं वैसा हो। हालांकि ये एलोपैथिक मेडिसिन में नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल जिस सुपर पावर को हम मानते हैं, और मैं तो मानती हूँ पद्धति के अनुसार, हाँ, और मैं मानती हूँ कि माँ का कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है। जी। तो माँ अपने बच्चे का सर्वथा अच्छा चाहती है, वो जिस भी धर्म की हो, वो जिस भी मेंटालिटी की हो, वो चाहती है मेरा बच्चा उत्तम हो। तो जो वो कल्पना करती है वो बिल्कुल बच्चे को गढ़ सकती है। बिल्कुल। और विशेष रूप से बच्चे का मस्तिष्क किस महीने से शुरुआत होती है कि वो परिपक्व होना शुरू होता है? देखिए, न्यूरल ट्यूब फॉर्म होना सबसे पहले सिर बनता है और स्पाइनल कॉर्ड बनती है। तो शुरू के महीनों में ही 1.5 महीनों में बनना शुरू हो जाता है और 3 महीने में सिर और स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। फिर 5th मंथ में कंप्लीट बच्चा अपना रूप ले लेता है और कान के ऊपर का भाग और ये दोनों जुड़ना, अंदर के तालू जुड़ना, कंप्लीट बच्चा 5वें महीने में 18 से 20 हफ्ते में जुड़ जाता है, जिसे हम आजकल एनोमली स्कैन के नाम से सोनोग्राफी एक होती है कि पूरा कंप्लीट बच्चा बन गया कि नहीं। जी, जब डिलीवरी होती है
तो महिला के ब्रेस्ट से एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव्य निकलता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो ये कितने घंटे के भीतर बच्चे को देना उचित है या नहीं? ये तो बहुत अमृत है कहूँगी मैं। इसको हम लिक्विड गोल्ड कहते हैं। जी। और ये पीला चिपचिपा डिस्चार्ज रहता है जो कि पूरी प्रेगनेंसी भर बनता है। और ये गाढ़ा कॉन्सेंट्रेट रहता है प्रोटीन्स का, वाइट ब्लड सेल्स का, आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, और इसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट रिच चीज़ें रहती हैं और बच्चे के लिए तो बिल्कुल अमृत है। तो बिल्कुल पैदा होते ही मदर की चेस्ट में डालना चाहिए ताकि बच्चा शुरू से ही ब्रेस्ट फीड पे आ जाए, और नहीं तो कम से कम 1 घंटे के अंदर ये बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग चालू हो जानी चाहिए। और कोलोस्ट्रम बिल्कुल देना चाहिए। गाँव में अभी भी कहीं कहीं पे नहीं दिया जाता है। हाँ, भ्रांति है, मिथ है कि नहीं दिया जाता है, पर ये शुरू के 3 दिन का जो दूध है ये बिल्कुल अमृत है। अगर बाय द वे ऐसा होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण बच्चे को हम फीडिंग नहीं करा पा रहे हैं, हाँ, तो उस स्थिति में ये जो द्रव्य होता है ये बच्चे को रखा जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है, या फिर ऐसा होता है कि इसको इतने घंटे के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है? नहीं, बिल्कुल इसको रखा जा सकता है। इवन ब्रेस्ट मिल्क फ्रीज किया जा सकता है और बच्चों को दिया जा सकता है टेम्परेचर वापस ला करके। और इसकी तो आजकल इम्यूनोग्लोबुलिन, कोलोस्ट्रम की एक ड्रॉप आने लग गई है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्री टर्म बच्चों को, और IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड जो बच्चे रहते हैं, कमजोर बच्चे, लो बर्थ वेट बेबीज, उनका वेट बढ़ाने के लिए, उनको इलनेस से निकालने के लिए ये बिल्कुल दिया जाता है। तो इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। क्योंकि ये भ्रांति है, अक्सर गांव में कहा जाता है कि काफी गाढ़ा होता है जो बच्चा पचा नहीं पाएगा। कई लोग इसे विचेज मिल्क बोलते हैं। मतलब ये दूध खराब है, मेरे को टर्म याद नहीं आ रहा हिंदी में। तो ये देना बहुत जरूरी है। अगर ये ना दिया जाए तो बच्चे और माँ को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? जी, एक तो बच्चे को इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होते हैं। जी। दूसरा, बच्चे में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। इलनेसेस बहुत सारी बच्चे में आ सकती है। और जब हम कोलोस्ट्रम ट्राई करते हैं बच्चे को देने की, तो मदर के चेस्ट में उसका थर्मो रेगुलेशन होता है। मदर का टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर मैच करने लग जाता है, और बच्चे को सेफ और इमोशनली बच्चा स्ट्रांग होने लग जाता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ईयर इन्फेक्शंस नहीं होते। जो मदर ब्रेस्ट फीड अच्छे से कराती है, मदर को तो बहुत बेनिफिट्स हैं, और बच्चे को भी बहुत सारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। शॉर्ट टर्म तो है ही हैं। अगर माता ने वो दूध नहीं पिलाया, हाँ, तो क्या कोई माँ को साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं, माँ को साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। कोलोस्ट्रम कहीं नहीं जाएगा। जो दूध बनना शुरू हो जाता है, एक्चुअली प्रसव के 2 दिन दूध बनता नहीं है, तो जो 9 महीने में बना है वही दूध मेन गाढ़ा गाढ़ा आता है। मतलब वो घी जैसा रहता है। जी। जैसे हम 1 बूंद घी की ले लें और 1 ग्लास दूध पिए, एक बराबर है। तो ये उस टाइप का है। और बच्चे के लिए इसमें पूरा पोषण पूरा भरपूर रहता है उस 1 बूंद में भी। तो दिन भर में अगर 4-5 बूंद भी मदर पिला लेती है तो बच्चा संतुष्ट रहता है। जी। और 2-3 दिन बाद जब बच्चा जैसे जैसे चूसना शुरू करता है, तो निपल में जब बच्चा लिक करता है तो अपने अंदर एक हार्मोन सिक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन नाम से, जो कि ब्रेस्ट में जाके एक्ट करता है और मिल्क बनाना शुरू करता है। और जैसे जैसे बच्चा पीते चले जाता है, मिल्क बनते चले जाता है। तो आप जितना निकालेंगे, जितना आउटपुट देंगे, उतना आपको बनता रहेगा। जी जी, जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो एक चूसने वाली प्रवृत्ति उसमें होती है, और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो उसके अनुरूप माँ का भी दूध बनते चले जाता है। तो जितना सकिंग रिफ्लेक्स अच्छा रहेगा, उतना मदर का दूध बनता चला जाएगा। बिल्कुल। अभी बहुत सी जानकारियां हमको मैडम से लेनी है। वक्त हो चला है ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। सर्व सुविधा युक्त महिमा हॉस्पिटल उदय, जहां होगा आपका विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा बेहतर इलाज, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बीपी, शुगर एवं हृदय रोग, चर्म रोग, गुप्त रोग, कान नाक गला संबंधित रोगों का 24 घंटे इलाज, घर पहुंच, एम्बुलेंस की सुविधा। पता मेन रोड उदय। संपर्क 07782673711, 9907127097, 9285005609। बिग ब्रेकिंग फॉर पेरेंट्स। CBSE के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाइब्रिड लर्निंग, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम एंड स्किल अप इनिशिएटिव के तहत दुर्ग जिले के एकमात्र स्कूल इंदू IT स्कूल को CBSE ने जिम्मेदारी दी है।
शुरुआत में 8 to 12 के स्टूडेंट्स को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके तहत देश की नामी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, यूनिसेफ, यूनेस्को स्टूडेंट्स को वर्चुअल मोड में गाइड करेंगी। स्टूडेंट्स को प्राइवेट, गवर्नमेंट व अन्य रोजगार के बारे में जानकारी दी जाएगी। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है। पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात, वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है, वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोहका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. दिलाए कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है। डॉक्टर साहब, अक्सर जब बच्चे फीडिंग करते हैं तो कई बार माँ को ये नहीं पता चल पाता है कि बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं, या प्रॉपर रूप से उसकी फीडिंग हो रही है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा? देखिए, इसके लिए ब्रेस्ट में बच्चे की लैचिंग बहुत ज़रूरी है। लैचिंग मतलब बच्चा जब सक करता है तो आपका पूरा ब्लैक एरिया, जिसे हम एरियोला कहते हैं, वो बच्चे के अंदर मुंह में जाना चाहिए। आप कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग की पिक्चर देखेंगे तो आपको ब्लैक एरिया नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब देखिए, आप जब बॉटल का भी निप्पल बच्चे के अंदर डालेंगे ना, जब उसको दूध पीना होगा तो वो पूरी निप्पल को पकड़ेगा और पिएगा, और जब आप उसको खेलना होगा तो वो निप्पल को पकड़ के चबाएगा, काटेगा और खेलेगा। तो अपने को ये ध्यान देना है कि जैसे ब्रेस्ट भारी हो जाते हैं तो ऐसे सी शेप अपने हाथ का बनाएं, बच्चे को ऐसे रखें,
सिर इधर, बच्चे की बॉडी इधर, बच्चे का हिप्स इधर। और जब आप फीडिंग कराते हैं तो आपके और बच्चे के बीच में कपड़ा ना हो। आजकल कंगारू मदर केयर का कंसेप्ट है कि जैसे जानवर बच्चे को एकदम अपने पास ऐसे रखते हैं तो बच्चा आपकी स्मेल, आपकी टच, आपकी आवाज सबको पहचानता है जी। तो बिल्कुल कंगारू टाइप अपने पास बच्चे को रखें। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो कंगारू गाउन्स आते हैं आजकल और अपने जो पारंपरिक अपना ड्रेस है, साड़ी ब्लाउज, वो सबसे अच्छा है कि बच्चे को आपका टच आता है, आपकी चेस्ट और पेट उसके साथ में टच रहती है। बच्चे को थोड़ा अपनी तरफ रखें ताकि बच्चा बाहर की तरफ और ऊपर ना देखे, बच्चा आपको देखे। जी। तो अपन इस तरीके से रखें। यहाँ हिप्स रहेगा तो अच्छे से होल्ड रहेगा, आपका बच्चा पूरा आपके टच में है जी। ऐसा हाथ बनाएं। अपनी जो ब्रेस्ट भारी हो गई है, निपल पीछे डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो ये हाथ उंगलियों से आप ब्रेस्ट को थोड़ा उठाएंगे, सी बनाएंगे और पेरीफेरी में दबाएंगे। 2 बार आप दबाएं, 2 बार बच्चा चूसेगा, तो बच्चे को भी हेल्प मिलेगी और उसको समझ में आएगा कि मुझे यहाँ से सक करना है। पूरा ब्लैक एरिया मुंह में डालेंगे तो आपका जो निपल है वो बच्चे की तालू को टच करेगा जी। तो वो मदर को समझ में आएगा। और ऐसे आप जैसे बच्चे पीते हैं तो ये पीते पीते उनका थक जाता है तो बीच बीच में बच्चे रेस्ट करते हैं। मदर को लगता है हो गया, निकाल देते हैं जी। लेकिन बच्चे बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अगर उसने खुद से निपल छोड़ दिया है और वो आराम से रिलैक्स दिख रहा है तो मतलब उसका पेट भर गया है, उसको आप सुला सकते हैं। डकार दिलाएंगे, 2-3 बार बच्चा आप 5-7 मिनट सहलाएंगे, डकार लेगा, फिर ही बच्चे को सुलाएंगे। लेकिन अगर बच्चा निपल को मुंह में रख के सोया हुआ है तो मदर को समझना है कि अभी उसका पेट नहीं भरा है। और कई मदर्स क्या करती हैं कि जैसे थोड़ा यहाँ से पिलाए, थोड़ा यहाँ से पिलाए, ऐसा नहीं पिलाना है। एक ब्रेस्ट फीड का टाइम रहता है मिनिमम 45 मिनट्स जी। तो 45 मिनट्स एक ब्रेस्ट में आपको फीड करना है। 2 टाइप के मिल्क होते हैं। सामने वाला जो पहले आता है 4 मिल्क, उसके बाद एक हाइंड मिल्क। दोनों के कॉम्पोजिशन थोड़े अलग रहते हैं। 4 मिल्क में थोड़ा प्रोटीन ज्यादा रहता है, थोड़ा पानी ज्यादा रहता है। हाइंड मिल्क जो आता है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसमें फैट थोड़ा ज्यादा रहता है, उसमें पेट जल्दी भरता है जी। तो बच्चे को 4 मिल्क भी मिलना चाहिए, हाइंड मिल्क भी मिलना चाहिए। नहीं तो अपन ने आधा इधर पिलाया 4 मिल गया, फिर आधा इधर पिला दिया 4 मिल गया। तो मदर को ये जानकारी होनी चाहिए। और पिलाने के बाद में जैसे हमको ये देखना है कि बच्चा एक्टिवली पार्ट ले रहा है कि नहीं। तो बच्चे के जब पकड़ेगा निपल को तो ये होंठ नाक को टच करना है, ये होंठ चिन को टच करना है, मतलब फिश माउथ टाइप दिखना चाहिए। तो ये एक चीज हो गई। आप जब अकेले में बैठते हैं बच्चे के गटकने की आवाजें आती हैं, वो आनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे का जैसे अपन जोर से चूसते हैं तो ये गड्ढे बनते हैं, तो ये गड्ढे बनने चाहिए। इसका मतलब है कि बच्चा एक्टिवली पी रहा है जी। एक चीज और जो मदर को ध्यान रखनी चाहिए, कई बार बच्चे इरिटेट होते हैं, मदर बोलती है मैं इतनी मेहनत करती हूँ पिलाने के लिए, पीता ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को अच्छे से पकड़े नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं है। तो बच्चे का कान, बच्चे का कंधा, बच्चे का हिप्स एक लाइन में जब आप पकड़ेंगे, उसको कंफर्टेबली पकड़ेंगे, उसके कपड़े कंफर्टेबल होंगे, अंदर कुछ चुभ नहीं रहा है, जैसे आजकल चिप वगैरह चुभती हैं कई बार, बटन्स वगैरह, तो वो बच्चे के हर चीज का अपन जब ध्यान रखेंगे तो बहुत कंफर्टेबली बच्चा पीना शुरू करता है। जैसे अभी आपने कहा कि 45 मिनट्स एक ब्रेस्ट में आपको फीडिंग करानी है, तो वो 1.5 घंटे का समय कुछ ज़्यादा हो जाने से बच्चे को उसने ज़्यादा दूध पी लिया है, इस तरह की का कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है? नहीं, बच्चे को हमको डिमांड फीडिंग देना है, हमको बिल्कुल घड़ी के हिसाब से फीडिंग नहीं देना है बच्चे को। अगर 2.5-3 घंटे से ज़्यादा सो गया है और नहीं उठा तो फिर मदर उठ के ज़रूर पिलाए। लेकिन बच्चा अगर दूध पिलाने के बाद आधे घंटे में दोबारा रो रहा है तो मदर को डिमांड फीडिंग देना है। हाँ, कई बार अक्सर सुना जाता है कि मदर की ब्रेस्ट भारी हो गया, उसको फीवर आ रहा है, तो क्या कारण है ये फीवर आने का? ये देखिए एक कॉम्प्लिकेशन है। ये मदर की तरफ से कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि मदर्स को बताया जाता है आप जितना आज पिलाएंगे कल उतना दूध बनेगा, कल जितना पिलाएंगे परसों उतना बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस चलता रहे। तो आपको बीच बीच में अगर बच्चा सो रहा है, 3 घंटे सो गया नहीं उठा, आपको ब्रेस्ट मिल्क खाली करना है। चाहे आप पंप से कर सकते हैं, चाहे आप मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क कर सकते हैं, हाथ से थोड़ा मसाज करके, या फिर थोड़ी सिकाई ठंडे या गर्म से करके आप ब्रेस्ट मिल्क निकाल सकते हैं। जो आप ब्रेस्ट मिल्क निकालेंगे वो एक साफ बर्तन में स्टोर करेंगे तो आप आराम से 3 से 5 घंटे तक वो प्रॉब्लम नहीं होती है।
जी, तो रख सकते हैं। 3 से 5 घंटे के भीतर या तो उसे पिला दें या फिर उसे फिर आप यूज ना हाँ, करें। और कई लोग बहुत नेग्लेक्ट करते हैं तो एब्सेस बन जाता है, उसमें पस हो जाती है, जिसे चीरा दे करके भी निकालने की नौबत पड़ती है कभी कभी। तो मदर्स को बहुत ध्यान देना है कि जैसे ये कंडीशन कब आती है? ये कंडीशन तब आती है जब आप 6-6 घंटे 7-7 घंटे ध्यान नहीं दे रहे, बच्चा ठीक से पी नहीं रहा। और कई बार बड़ा अफसोस होता है, वर्किंग मदर्स के साथ भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो रेगुलर वर्क में रहती हैं, वो ध्यान नहीं दे पाती हैं या उनको टाइम नहीं मिल पा रहा फीडिंग का या घर जाने का। तो कई बार वो इस समस्या से जूझती हैं। और उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि मिल्क एक बहुत न्यूट्रिटिव चीज़ है, जी, जी। तो उसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है, बहुत जल्दी सेप्सिस होके बुखार आना शुरू हो जाता है। और कई बार बहुत टाइट होने की वजह से नहीं निकल रहा है तो इंसिजन एंड ड्रेनेज चीरा देना पड़ता है। जी, जैसा कि मातृत्व सुख सबसे बड़ा सुख माना जाता है, लेकिन इसको अगर हम प्रॉपर पे ध्यान ना दें तो ये एक तकलीफ का कारण ही बन जाती है। इसी को लेकर विश्व स्तनपान दिवस का आयोजन किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए। देखिए, अगस्त का फर्स्ट वीक जो है 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में WHO एंड यूनिसेफ द्वारा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। ये हर जगह जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ब्रेस्ट फीड तो सभी मदर्स को हर समय कराना है। और करीब करीब जैसे कुछ महिलाएं 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, WHO का कहना है कि 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा ना पानी देना है, ना कोई भी तरीके का लिक्विड हमको नहीं देना है। लेकिन 6 महीने के बाद हम बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स चालू करते हैं जी। पर WHO यूनिसेफ का कहना है कि 2 साल तक फीडिंग जरूर कराना चाहिए। 2 साल के बाद अगर आप और बच्चे कंफर्टेबल हैं तो आप और कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 2 साल तक कराना चाहिए, कंपलसरी है एक तरीके से। तो ये एक जागरूकता के तौर पे, और स्पेशली इस बार का 2023 का थीम जो है वो है कि ब्रेस्ट फीड एंड लेट्स डू ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। तो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज करते हुए जो वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए स्पेशली जो ऑफिसेज हैं और जो साथ में कलीग्स हैं उनको ध्यान देना है कि अगर मदर लैक्टेटिंग है तो बच्चे के लिए अपने को कुछ प्रोविजन होना है। बिल्कुल, तो सुविधा मुहैया कराना है, चाहे वो कार्यालय क्षेत्र ही क्यों ना हो। तो हर साल का जो थीम होता है उसके अकॉर्डिंग विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। तो आपको लगता है कि चूंकि आज के महिलाएं, आज का परिवार काफी एजुकेटेड है, तो इसकी जरूरत उन्हें क्यों पड़ी इस थीम की? एक्चुअली आजकल सभी लोग भाग रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे से compete कर रहे हैं। मदर कई बार जो छोटा बेबी है जो कुछ बोल नहीं पा रहा है उसको भूल जाती है और खुद ही तकलीफ पाती है। तो ये पुरुषों के लिए भी है कि लैक्टेटिंग मदर्स का ध्यान रखें कि भाई उनके लिए ऐसी सुविधा हो। हम एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे से करते हुए हाथ अपन महिला की तरफ बढ़ाएं कि उनको हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो पूरे तरीके से उनका पोषण हो सके। बिल्कुल, कहने का तात्पर्य ये है कि ना सिर्फ परिवार बल्कि कार्यालय या उनसे संबंधित जो भी हैं जो उस बच्चे और मदर के आसपास है उनको सबको सपोर्ट देना है। ताकि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मिल सके और बच्चा आगे भविष्य के लिए अच्छे से बन सके। मैडम, सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हम ये सारी चीज़ें बात तो करते हैं, लेकिन जब प्रसव के पश्चात क्या हॉस्पिटल में इस तरीके के बच्चे को फीडिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है मदर को कि किस तरीके से फीडिंग करानी है, किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है? देखिए, ये सारी चीज़ें ब्रेस्ट फीडिंग क्लासेस रेगुलर होनी चाहिए। सिर्फ इस सप्ताह में नहीं, हर समय हर मदर को ज़रूरत होती है कि जिसको नॉलेज है वो ये बताए। आजकल सब न्यूक्लियर फैमिलीज में है, दादी नानी बहुत कम मदर्स के साथ में बैठ पाती हैं और पूरी नॉलेज दे पाती हैं, और मदर्स अकेली हो जाती हैं। तो हम लोग तो नर्सिंग स्टाफ रखते हैं जो बिल्कुल मदर के साथ में, और मैं ब्रेस्ट फीडिंग क्लासेस भी रेगुलरली लेती रहती हूँ ताकि मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट 6 महीना बिल्कुल मत छोड़ें। तो जैसे मान लो कई महिलाएं आती है जिनकी छूट गई, बच्चा पकड़ ही नहीं रहा, तो उनको बिल्कुल हम बुलाते हैं और उनको सेशंस देते हैं और उनको यहाँ बच्चे को बुला करके हॉस्पिटल में कोशिश करते हैं। जी।
मैडम जैसे कि अगर जब प्रसव के पश्चात नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में इस तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए तो मुझे लगता है कि प्रारंभिक तौर पे उन्हें जो शिक्षा दी जाएगी वो आगे के लिए उनके लिए कारगर होगी, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है, तो घर पे दादी नानी ये सब संभव अगर नहीं हो पाते हैं तो ये कंपलसरी होना चाहिए कि सभी नर्सिंग उसमें ये हो या हॉस्पिटल में सुविधा हो। बिल्कुल ये बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए और हर बच्चे का बिल्कुल बेसिक राइट है ब्रेस्ट फीडिंग। और एनी हाउ हम पूरा समाज मिल करके ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर और बच्चे के लिए हमको केयर करना है, क्योंकि यही बच्चा आगे जाके हमारा यूथ बनने वाला है। तो हमारा बच्चा स्वस्थ हो, इमोशनली बच्चा डिप्रेशन में मत जाए, बच्चा मेंटली हेल्दी हो, सोशली हेल्दी हो, इस सब चीज़ों का ख्याल हम सबको रखना है। मैडम अब सबसे ज़रूरी भी चीज़ ये है कि जब बच्चा छोटा होता है, नवजात शिशु और मदर दोनों को ख्याल रखना है, तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए कि नवजात शिशु का ध्यान रख सके और माँ भी अपना ध्यान रख सके? देखिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे पहली बात तो मदर और बेबी को इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि दोनों का शरीर जैसे हम बोलते हैं कच्चा है, समझिए जी कि बच्चे को तो चर्बी बहुत कम है, बहुत जल्दी ठंड लगने की वो रहती है, खतरा रहता है। तो बच्चे को हमको अच्छे से ढक के रखना है। हमको सिर, हाथ और पैर, जैसे हमारे सिर में बाल हैं, हाथ में फैट पैड्स हैं, नीचे फैट पैड्स हैं सोल्स में, बच्चे के नहीं हैं, तो हमको बच्चे का सिर्फ नाक आंख मुंह दिखना है, बाकी पूरा कवर सिर कवर रहना है। जो बॉडी में कपड़ा पहना है उसके अलावा अपने को हैंड में ग्लव्स पहनना है, पैर में मोजे पहनना है। तो ये हम सबको ध्यान रखना है। घर में मदर के अलावा जितने लोग हैं ये चीज़ ध्यान रखें कि बच्चे को बहुत जल्दी ठंड लगती है, तो बच्चे की कैसे हम बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे को हम कैसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऊपर का बॉटल का दूध बिल्कुल अवॉइड करें, ऊपर के कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स, कॉम्प्लीमेंट्री टॉप फीड्स बिल्कुल अवॉइड करें। ब्रेस्ट मिल्क को बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे में ईयर इन्फेक्शंस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इवन स्किन कंडीशंस, एक्जिमा वगैरह, अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वाली जो चीज़ें हैं, मतलब बच्चे में आगे चल के डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, ये सारी प्रिवेंट होती हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल अपन जो लिक्विड गोल्ड और अमृत जो कह रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को प्रूव करता है। हाँ, और इवन मदर्स के लिए इतना बेनिफिटेड है कि मदर्स में ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम करता है ब्रेस्ट फीडिंग। मदर्स में ओबेसिटी कम करता है। मदर्स में टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये भी कम करता है। और सबसे बड़ी बात, मदर और बच्चे में जो इमोशनल बॉन्डिंग बनती है फीडिंग के समय, वो आपके लास्ट तक जाती है। जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा एक ये कहा जाता था, एक समय था कि लोग फीडिंग कराने से शरीर खराब होता है या उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए बहुत सारी माताएं बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहती थी। तो ये क्या कारण था, ये कैसी भ्रांति आई? देखिए बीच में ऐसा लोग सोचने लगे थे कि ब्रेस्ट आप जितना फीड कराएंगे उतना हैवी होते जाएंगे, उतना हैंग होते जाएंगे। लेकिन आजकल अच्छे ब्रेस्ट सपोर्ट्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो आपकी इमोशनल और स्ट्रेंथ होती है, मेंटल स्ट्रेंथ होती है ब्रेस्ट फीडिंग से, उसके सामने आपके फिजिकल तो आप जितने ओल्ड होते जाएंगे शरीर बदलता चला जाएगा। और जो मातृत्व सुख है ये इसके सामने जो अपन जो बात कर रहे हैं वो कुछ है ही नहीं। जो अपन सोच रहे हैं कि फिजिकल आपका खराब हो जाएगा, बाकी नॉर्मली आजकल इतने अच्छे ब्रेस्ट सपोर्ट्स आ गए हैं कि ऐसा कोई चेंजेस नहीं आते हैं। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि कहते तो सभी हैं कि प्रकृति के साथ लगाव बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके यहाँ पे किसी बच्चे का प्रसव होता है, उसके पश्चात आप उनको जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो एक पौधा, एक प्लांट देकर उनको विदा करते हैं, क्या कारण है इसका? ये कई सालों से हमारे यहाँ ये रिवाज चल रहा है और ऐसा सोच के देते हैं कि जब बच्चे के साथ जो चीज़ आती है, माँ बाप उसको बहुत प्रेम से बच्चे के साथ में बड़ा करते हैं। और जो भी बड़ा भाई बहन रहता है उनको भी हम लोग ये गिफ्ट करते हैं, उनके साथ में एक पिक लेते हैं और उनको बोलते हैं कि बच्चे को हर साल प्लांट और बच्चे दोनों की फ़ोटो भेजना है। और हमारे पास में बहुत बड़ी एल्बम अब बन गई है, 2-3 एल्बम्स बन गई हैं कि बच्चे इतने बड़े होते जा रहे हैं, प्लांट्स इतने बड़े होते जा रहे हैं और कुछ तो बहुत बड़े बड़े वृक्ष हो गए हैं। और
तो ये मेरा ये प्रयास था कि प्रकृति से हम बच्चों को जोड़ते चले जाएं, क्योंकि अभी हमने कोविड में भी देखा कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। बिल्कुल। तो हालांकि ये चीज ऐसा सोच के नहीं की गई थी, लेकिन प्लांट, प्रकृति हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, ये हमारे बच्चों को एक रहे कि हमारी इनसे फ्रेंडशिप है, ये हमारे ही भाई बहन हैं। जी जी, वैसे ही प्रकृति को माँ कहा जाता है। माँ कहा जाता है, और बस ये जोड़ने का प्रयास था प्रकृति से। जी डॉक्टर साहब, अब आप अंत में हमारे दर्शकों को माँ और बच्चे से संबंधित क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अगर बोलूं तो जब माँ और बच्चे एक दूसरे को ब्रेस्ट फीडिंग के समय टाइम देते हैं तो वो समय इमोशनल बॉन्डिंग, और जो ऐसी माँ कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकती और ऐसा बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों को पता होता है कि हमारी एक ईश्वरीय बॉन्डिंग है और मैं उसके साथ हूँ और वो मेरे साथ है। और मैं तो सोचती हूँ कि ना माँ कभी हारती है, ना थकती है, ना मरती है। तो जब बच्चा कभी भी स्ट्रगल में होता है तो माँ उसके साथ खड़ी होती है, माँ चाहे हो चाहे ना हो। जी, तो बिल्कुल आपने जाना ज़रूरी में है जाना कि ब्रेस्ट फीडिंग से ना सिर्फ बच्चे का समुचित विकास होता है, बल्कि माँ और बच्चे का जो एक भावनात्मक लगाव होता है वो निश्चित रूप से आजीवन वो चीज़ नज़र आती है। और उसी तरह के जैसे कि कहा जाता है कि माँ प्रकृति है, अगर हम प्रकृति के साथ बच्चे का लालन पोषण करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रकृति का संरक्षण तो करते ही हैं, साथ ही बच्चे को एक भावनात्मक लगाव के साथ उसे समुचित विकास के लिए एक स्पेस देते हैं। आज इतना ही, अगली कड़ी में और भी जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। नमस्कार।